अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी आज की कहानी का बहुत इंतजार कर रहे होंगे। पिछली कहानियाँ और वीडियोस और शॉर्ट्स पसंद करने पे और उसमें अच्छे कमेंट्स करने पे बहुत बहुत शुक्रिया। आज की कहानी का नाम है मेरे मुल्क से मोहब्बत। आज की कहानी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि ये कहानी हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इससे हमारी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। हमें पता चलना चाहिए कि अगर कोई दुश्मन ने हमारे मुल्क पे गलत नजर डाली तो उसका क्या हशर होता है, फिर उसके साथ क्या बर्ताव किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। मुल्क से मोहब्बत की कहानी जो है वो दो बच्चों की है। एक बच्चे का नाम है शिराज और बच्ची का नाम है हिना। दोनों अपने दादा अब्बू के पास बैठे अपना काम कर रहे होते हैं। अचानक से उन्हें शोर की आवाज सुनाई देती है, जैसे जोर जोर से जहाज जा रहे हैं। दादा अब्बू ये जहाज कैसे है, ये शोर कैसा सुनाई दे रहा है दादा अब्बू, हमें बहुत डर लग रहा है। बेटा अल्लाह से कह कि उम्मीद रखो, अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा। दादा अब्बू बताए नहीं क्या हो रहा है, इतनी तेजी से जहाज तो कभी भी नहीं जाते और ये बार बार जहाज जा रहे हैं। दादा अब्बू मैं तो अंदर जा रही हूँ, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। बेटा कुछ नहीं होगा, अल्लाह है ना हमारे साथ। दादा अब्बू बता देना क्या होगा। बेटा पाकिस्तान के दुश्मनों ने हमला कर दिया है, तो जब भी वो हमला करेंगे तो जवाबी कार्रवाई तो होगी ना। तो क्या दादा अब्बू ये जंग हो रही है। हाँ बेटा, उन्होंने जंग का ऐलान किया है। जंग ही है ये एक तरह की, और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अल्लाह के से रुजू करके और उससे ढेरों दुआएं करें। हमारे नौजवान जो सरहदों पे खड़े हैं वो हमारी हिफाजत के लिए अल्लाह के हुक्म से वहाँ पे जमे रहेंगे और इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान की ही होती है हमेशा। दादा अब्बू जंग क्या होती है मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, परेशान नहीं हो। आओ मेरे बच्चों, पहले हम लोग वजू करके दो रकात नफिल पढ़ के अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। जल्दी से दोनों बच्चे अपने अपने दादा अब्बू के साथ जाके वजू करते हैं। शिराज कहता है दादा अब्बू मैंने तो नफिल पढ़ के दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए, क्या कोई और दुआ भी पढ़नी चाहिए। हाँ बेटा, हमें बार बार दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये दुआ हम जितनी पढ़ेंगे हमें अल्लाह ताला दुश्मनों के शर से महफूज रखेगा। हाँ दादा अब्बू मैंने भी ये दुआ पढ़ी, मुझे मेरे खाली साहब ने कल ये दुआ याद कराई थी और बहुत अच्छी दुआ है। अब बताएं ना दादा अब्बू, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें बताएंगे ये जंग क्या होती है। देखो बेटा बैठो, अब मैं तुम लोग को बताता हूँ। जंग कोई अच्छी चीज नहीं होती। जंग जो होती है दो मुल्कों की शुरू होती है, लेकिन इसमें नुकसान पूरी आवाम का होता है। और कितने हमारे फौजी नौजवान जो अपने फैमिली से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से सबसे दूर वहाँ होते हैं, उनकी जानें तक ज़ाया हो जाती हैं। वो अल्लाह की राह में तो कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन उनकी फैमिली उनका इंतजार कर रही होती है। एक दफा सोचो, क्या जंग अच्छी चीज है? इसमें कितनी बेजा जाने चली जाती हैं। तो दादा अब्बू पे जंग क्यों लड़ी जाती है, क्यों ऐसा करते हैं लोग? बस जब इंसान को लगता है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता तो वो जंग करता है और वो दूसरी चीजों पे कब्जा करने के लिए करता है। पहले भी 2 दफा इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, 1965 में, 1971 में, लेकिन हमेशा हमारी ही फतह हुई। अल्लाह ताला इंशाल्लाह चाहेगा तो अब भी हम ही को फतह मिलेगी। परेशान नहीं हो बेटा, हमारे सरहदों पे जो फौजी खड़े हैं वो सब चीजों पे नजर रखे हुए हैं और सबसे बढ़ के हमारा अल्लाह हम पे नजर रखा हुआ है, वो है ना हमारी हिफाजत के लिए। तो दादा अब्बू फिर अब क्या होगा? देखिए दादा अब्बू फिर से ड्रोन की आवाजें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं। नहीं बेटा कुछ नहीं होगा। दादा अब्बू अम्मी अब्बू अभी तक मार्केट से नहीं आए, शायद आ गए दोनों। चले मैं उनको लेकर आती हूँ अंदर। क्या हुआ अब्बू अम्मी, कहाँ रह गए थे आप लोग? हाँ बेटा हम लोग तो मार्केट गए थे, लेकिन बस हालात ऐसे हो गए, सब दुकानें बंद होने लग गई। चलो बस सब खैर की दुआ करते हैं, इंशाल्लाह सब खैर होगा, सब अच्छा होगा। तुम लोगों ने नमाज पढ़ी, दुआ मांगी? जी अम्मी हमने दुआ मांगी। और दादा अब्बू हमें बता रहे थे कि जंग क्या होती है और जंग में क्या होता है। दादा अब्बू तो फौजी जो होते हैं तो वो वहीं पे खड़े रहते हैं कितने दिन तक, वो कुछ भी नहीं करते? नहीं बेटा, वो फौजी जो होते हैं वो सरहदों की हिफाजत करते हैं। कितनी रातें ऐसे गुजर जाती हैं जिसमें वो सोते भी नहीं, कितना वक्त ऐसा गुजर जाता है जिसमें वो सही से खाना भी नहीं खाते। तो बस उनको हिफाजत करनी होती है सरहदों की और बस वो निकलते हैं हिफाजतों के लिए। लेकिन दादा अब्बू क्या मैं फौजी बन पाऊंगा? क्यों नहीं बेटा, तुम्हें कौन सा फौजी बनना है? नहीं शिराज फौजी नहीं बनना। क्यों नहीं बनना फौजी? मुझे डर लगता है दादा अब्बू, फौजी शहीद हो जाते हैं ना। जरूरी तो नहीं है फौजी शहीद हो जाए, गाजी भी तो होते हैं जो जंग जीत के लौटते हैं।
हाँ वो तो सही है दादा अब्बू, लेकिन नहीं, मैं तो शिराज को चाहता हूँ शिराज फौजी बने और हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए आगे बढ़े। बल्कि मैं तो चाहता हूँ तुम भी बनो। क्या मैं भी बन सकती हूँ? क्यों नहीं। मरियम मुख्तार क्या फाइटर पायलट नहीं थी? कितनी जबरदस्त फाइटर पायलट थी। फिर अभी भी तुम भी हिम्मत करो, आगे ऐसा पढ़ो कि तुम भी बन सकती हो। ठीक है दादा अब्बू, हम दोनों बनेंगे, लेकिन दोनों हम एयरफोर्स के बनेंगे, पाक आर्मी किस में बने हम लोग? ये तो आपके ऊपर है कि आप फिजाइया में जाओ, बहरी फौजी बनो, जिसमें भी जाओ, लेकिन हर फौजी हमारे लिए अहम है। हर फौजी अपनी जी तोड़ कोशिश करता है, घंटों मुल्क की सरहदों पे खड़ा होकर एक एक जगह का मुआयना करता है। उनकी नजरें एक लम्हे को भी नहीं हटती कि कहीं ये ना हो कि दुश्मन से निशाना चूक जाए। फाइटर पायलट जो होते हैं वो अपनी जान पे खेल के जाते हैं, आखिरी वक्त में दस्तखत करके लिख के चले जाते हैं कि बस अब हम जो हैं या तो शहीद होंगे या गाजी, और बस फिर वो निकल जाते हैं अल्लाह का नाम लेके। सरहदों पे जाने से पहले वो कुरान पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह पाक उनके लिए बेहतरी के रास्ते बना दे, और अल्लाह पाक बेहतरी के रास्ते बना देता है और इस तरह सब अच्छा हो जाता है। वैसे दादा अब्बू, अभी जो पाकिस्तान की जंग चल रही है, तो क्या पाकिस्तान जीतेगा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं बेटा। लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तक तो इंडिया ही सब कुछ कर रहा है। पापा मम्मा कमरे में यही बातें कर रहे हैं कि इंडिया ड्रोन पे ड्रोन फेंके जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह ताला है ना, सब सही कर देगा। पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इनको जरूर जवाब देगा। देखा, न्यूज आ गई, पाकिस्तान ने भी एक अपना मिशन शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने जो मिशन शुरू किया है, बुनियान मरसूस नाम रखा है उसका, सीसा पिलाई हुई दीवार। और पाकिस्तानी फौजी जो है वो वाकई सीसा पिलाई हुई दीवार है, वो किसी से नहीं डरते। वो सीने पे गोली खाते हैं और ऐसा करके दिखाते हैं कि हर कोई उन्हें देखता रह जाता है। तो दादा अब्बू, क्या वाकई में अभी भी हमारी फौज बहुत अच्छी जंग लड़ेगी? हाँ, क्यों नहीं लड़ेगी हमारी फौज बहुत अच्छी जंग। अब बस तुम लोग दुआ करो, देखो हमारे सिपाही जो हैं वो निकल रहे हैं सुबह, और इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। ठीक है दादा अब्बू, फिर हम लोग भी अपनी फौज के लिए बहुत सारी दुआ करेंगे कि हमारी फौज कामयाब होके लौटे। और अगर कामयाब होके लौटेगी तो क्या पाकिस्तानी उनका बहुत अच्छा खैर मकदम करेंगे? क्यों नहीं बेटा। पाकिस्तानी फौजी जब वापस आते हैं और गाजी होकर आते हैं तो सब लोग अपनी बाहें फैला के उनका इस्तकबाल करते हैं। हर गली मोहल्ले में उनके ऊपर फूल डाले जा रहे होते हैं, और जब वो शहीद होके आते हैं तो अल्लाह की उनका इस्तकबाल बहुत अच्छा होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला सब उनका इस्तकबाल करेंगे, वहाँ वो जन्नत में चले जाते हैं। तो फिर सोचो जन्नत में उन्हें कितनी खुशियां मिलती होंगी, और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो जन्नत में जाए। ठीक है दादा अब्बू, मैंने भी सोच लिया है, मैं भी फौजी ही बनूंगा, और तुम भी है ना फौजी ही बनना। हम दोनों मिलके फाइटर पायलट बनेंगे, और हम दोनों भी वैसे ही जंग करेंगे जैसे, नहीं बेटा, जंग के लिए फाइटर पायलट नहीं बनना है। फाइटर पायलट अपने मुल्क के लिए बनना है, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बनना है। जंग कोई अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन हाँ, कभी अगर मुकाबले पे जंग हो जाए शुरू तो तुमने पीछे नहीं हटना है, बल्कि हिम्मत से काम लेना है। और हिम्मत से काम लेने वाले किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। तो मुझे यकीन है कि तुम लोग जरूर अच्छे बच्चे और बेहतरीन इंसान बन के दिखाओगे, और ऐसी जंग करोगे, ऐसा बन के दिखाओगे कि सब लोग हैरान रह जाएंगे। जी दादा अब्बू, हम लोग ऐसे ही करेंगे।